हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूँ रोमा। आज है जी संडे और आज मैं उठी थोड़ा लेट, क्योंकि संडे को कोई टेंशन तो होती नहीं, हस्बैंड को ऑफिस जाना नहीं होता। तो मैं 9 बजे के करीब उठी हूँ और अभी हो रहे हैं 9:30। सिर्फ मैं वॉशरूम वगैरह होकर सिर्फ ब्रश वगैरह करके आई हूँ। और मैंने सोचा चलो व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं, बिकॉज अगर हो जाती है तो हो जाती है, और अगर सोचते ही रह जाओ ना तो फिर नहीं हो पाती। तो अभी मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है। बस देखते हैं आज क्या क्या होता है। जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ब्लॉग में बने रहिएगा। गाइस, सबसे पहले अभी मैं आ गई हूँ किचन में और मैं आज बना रही हूँ उपमा। अभी हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर लूँ, क्योंकि वो उठ गए हैं और ऑलरेडी 10:30 का टाइम हो चुका है। तो उसके बाद मैं करूँगी, नहाने जाऊँगी पहले, या देखती हूँ पहले सफाई करूँगी, क्योंकि मेरा नहाना रह जाता है एक्चुअली। संडे के दिन बहुत लेट हो जाता है मुझे। तो देखते हैं, पहले बार मैं ये बना लूँगी, उपमा बना लूँगी, ताकि उनका ब्रेकफास्ट रेडी हो जाए। एंड देन मैं फिर अपना बाकी का काम करूँगी। जो भी रहेगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, व्लॉग में बने रहिएगा। और यहाँ पर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और बस अब मैं आप लोगों के साथ उपमा की जो रेसिपी, डिटेल रेसिपी मैं शेयर नहीं करूँगी, लेकिन मैं बना रही हूँ तो मैं आप लोगों के साथ थोड़ी थोड़ी क्लिप्स जो है वो शेयर कर दूँगी। और यहाँ पर आंसू देख सकते हैं आप, और आंसू के साथ साथ हंसी भी है, क्योंकि आंसू किसी और रीज़न की वजह से नहीं है। ये आंसू है इसकी वजह से, प्याज की वजह से। तो जो भी कुकिंग जानता है या जो भी किचन में काम करता है उनको पता होगा, प्याज काटना इज़ सच अ डिफ़िकल्ट टास्क। सो एनीवेज, ये जो है कट गया है, प्याज जो मेरा है कट चुका है। अब मैं टमाटर वगैरह भी चॉप कर लूँगी और बाकी का अपना जो भी है आगे का प्रोसेस कर लूँगी। मैं रो नहीं रही हूँ, ये प्याज की वजह से है। पर गाइस, मैंने ना एक लार्ज साइज़, मतलब बड़े साइज़ का प्याज और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 2 हरी मिर्ची काट के रख ली है। और ये सूजी है, रवा। तो इसको मैं थोड़ा सा पहले रोस्ट कर लूँगी एंड देन फिर अपनी उपमा की रेसिपी बिगिन करूँगी। यहाँ गाइस, सूजी भी मेरी ऑलमोस्ट भून गई है, तो थोड़ी सी और रह गई है। इसको अच्छे से ब्राउन कर लेते हैं। अभी हुई नहीं है प्रॉपर ब्राउन, थोड़ी थोड़ी हुई है, थोड़ी थोड़ी रह गई है। तो बस इसको हिलाते हुए इस तरह से ब्राउन कर लेंगे। अगर आपने इसको छोड़ दिया और हिलाना बंद कर दिया तो फिर ये नीचे लग जाएगी। तो इसको इस तरह से हिलाते हुए पहले भून लेंगे। तो एक बार ये मेरी भून जाए तो मैं आगे की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मस्टर्ड ऑयल भी जो है मेरा वो हो गया था प्री हीट, और प्री हीट होते ही एज़ यूजुअल, अगर अभी तक आपने मेरे व्लॉग्स देखे तो आपको पता होगा, सबसे पहला इंग्रेडिएंट मेरा जाएगा क्यूमिन सीड्स, जो कि है जीरा। और उसके बाद उसमें मैं थोड़ी सी डाल दूंगी हींग, और दोनों को क्रैकल अप होने दूंगी। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे रख ली थी चाय, क्योंकि सुबह का उपमा बन रहा था तो चाय तो ज़रूरी थी, मतलब ब्रेकफास्ट के लिए। और थोड़े से मैंने इसमें डाल दिए कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ता जो है एक अलग सा ट्विस्ट देता है, और साउथ इंडियन डिश है उपमा, जिसे पता हो। और साउथ इंडियन के आजकल, साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन क्या, सभी खाते हैं। और थोड़ा सा मैंने मस्टर्ड सीड्स भी डाल दिया था। और मस्टर्ड सीड्स को डालते हुए ना एक ध्यान रखना कि वो बहुत तेज़ी से ऊपर उछलते हैं। तो देखो आप, मेरी कढ़ाई के चारों तरफ फैल गए थे वो। तो थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स भी मैंने डाल दिया था और इसको कर लिया था अच्छे से मिक्स। और बस अब इसको इसी तरह से चलाते हुए मैंने अपनी जो कुछ मतलब वेजीज़ क्या, जो टमाटर और प्याज काट रखे थे वो भी मैं उसमें डाल दूंगी। 2 टमाटर थे, 2 प्याज थे आई गेस, और 1 हरी मिर्ची थी। तो ये तीनों चीज़ें मैंने इसमें डाल दी थी। और इसको अब चलाते हुए हम थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए ध्यान रखना कि आपके टमाटर अच्छे से गल जाए, क्योंकि खड़े खड़े टमाटर ना उपमा में अच्छे नहीं लगते। तो बस हम इसको इसी तरह से चलाते हुए कर लेंगे थोड़ा सा फ्राई। उसके बाद उसमें डाल देंगे अपनी जो बेसिक मसाले जाते हैं, नमक एंड ऑल, नमक, हल्दी और लाल मिर्ची पाउडर। और दूसरी तरफ मैंने चाय में चाय पत्ती और चीनी भी डाल दी थी, और मसाले डाल दिए थे मैंने। तो अब मैं इसे कर लूँगी मिक्स, और मिक्स कर लिया है मैंने इसको, यहाँ पर आप देखो। और जब टमाटर मेरे अच्छे से गलने स्टार्ट हो जाएंगे तो मेरी जो उसमें रोस्टेड वाली सूजी थी ना, मैं उसमें वो डाल लूँगी। तो बस एक बार थोड़ा सा 3 से 4 मिनट हमें चलाना है। और दूसरी तरफ मेरी चाय भी जो है काफ़ी हद तक पक कर तैयार हो गई थी। और जैसे ही मसाला मेरा थोड़ा सा रेडी हुआ था तो मैंने उसमें जो भुनी हुई सूजी थी, जो मैंने प्लेट में ट्रांसफ़र करी थी, उसको भी डाल दिया है। और बस उसको डाल के हम कर लेंगे मिक्स अच्छे से। और अपने मतलब हिसाब से जितना भी आप पानी डालना चाहो, सूजी तो देखो पानी सोख लेती है, तो ज़्यादा ही डालोगे तो बढ़िया है, पर बहुत ज़्यादा भी नहीं कि भर दो ऊपर तक। तो पानी डाल लेंगे इसमें अच्छे से, और सूजी फटाफट से पानी सोख लेती है 3-4 मिनट तक ही। और ध्यान रहे, अगर फ्लेम आपकी फुल पर होगी ना तो सूजी के छींटे ऊपर तक आते हैं, तो थोड़ा केयरफुली आपको करना है, सिम पर ही रखिएगा फ्लेम को। और अगर तेज भी रख रहे हैं ना तो फिर अपना मतलब थोड़ा केयरफुली होकर ही करना। तो देखो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है, और इसको अब मैं
4-5 मिनट जो है पकने दूंगी। मेरी जो फ्लेम थी वो लो मीडियम फ्लेम पर ही था। तो बस, और इस तरह से सूजी जो थी, उपमा मेरा बनकर था तैयार, और मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। ये एक बहुत हेल्दी डिश है और साथ में हम पी लेंगे चाय। ये एक बहुत हेल्दी डिश है और अच्छी भी, टेस्ट वाइज भी अच्छी लगती है। तो बस आज का ब्रेकफास्ट कुछ यही था। और ब्रेकफास्ट हमारा हो गया था, तो अब बारी थी क्लीनिंग की, क्योंकि ब्रेकफास्ट डाइजेस्ट करना भी ज़रूरी है। तो बस अब मैंने उठा लिया था अपना झाड़ू, और रूम में और हॉल में मैं झाड़ू मार लूँगी, क्योंकि फिर नहाने जाना था एंड देन फिर लंच की प्रिपरेशन एंड ऑल, और सुबह सुबह क्लीनिंग हो जाए तो बढ़िया रहता है। तो बस इसीलिए मैंने अब क्लीनिंग करनी स्टार्ट कर दी थी। और यहाँ पर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया करे तो उसे लाइक भी कर दीजिए। और एक रिक्वेस्ट और है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए, ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले और मैं और मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए और अच्छा अच्छा कंटेंट बना सकूँ। और बस, और आप लोगों से मैंने एक ये पहले भी रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग किस तरह का कंटेंट देखना मेरे चैनल पर पसंद करेंगे। तो बस अब मैं, देखो, सारा सामान हटा हटा के बीच बीच में से पूरा जो है झाड़ू लगा लूँगी, और हॉल के ऐसे बीच में इकट्ठा कर लूँगी। और यहीं पर बीच में ना हस्बैंड आ गए थे, और बीच में कोई झाड़ू पोछा करते हुए आ जाता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, बट कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके मैंने पूरे हॉल में और पूरे रूम वगैरह में झाड़ू लगा लिया था। और बस झाड़ू हो गया है। उसके बाद मैंने एक पैड में जो है वो अपना कूड़ा वगैरह इकट्ठा कर लूँगी, और उसके बाद सेकंड स्टेप जो रहता है क्लीनिंग का, वो सबको पता है, वो होता है पोछा, मॉपिंग। तो बस अब झाड़ू लग गया है, अब अपना बढ़ते हैं पोछे की तरफ, ताकि फिर बाकी का काम भी होए। और बस व्लॉग में बने रहिए, व्लॉग को देखिए क्या होता है, पूरा दिन कैसे निकलता है संडे का। और जी, पोछा लग गया था तो अब बारी थी, सॉरी, झाड़ू लग गया था तो अब बारी थी पोछे की। तो यहाँ पर वॉइस ओवर दे रही हूँ ना, तो वॉइस ओवर भी मैं करीब 3 दिन बाद दे रही हूँ। ये वीडियो 3 दिन पहले मैंने बना ली थी, लेकिन लेट लाइव हो रही है, बिकॉज एडिटिंग का टाइम नहीं लगता, वॉइस ओवर देने का भी टाइम नहीं लगता। और आप झाड़ू पोछे का तो आप बीच बीच में नहीं, आप बीच में बोल सकते हो, तो वॉइस ओवर ही देना पड़ता है। तो बस अब मैंने पोछा अपना जो था स्टार्ट कर लिया था, रूम से मार के आ गई थी, मैं हॉल में मार रही थी। और इसी तरीके से पूरे कोने कोने से जो है मैं मिट्टी निकालते हुए पोछा मार लूँगी। और अगर आप लोगों ने मेरे पहले व्लॉग्स देखे हैं तो आप लोगों को पता होगा, मैंने कई बार बताया है कि हमारे घर के पास में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो मिट्टी हो जाती है, तो इसलिए तरीके से पोछा मारना पड़ता है। टेम्पररी वाला काम नहीं चलता, नहीं तो फिर गंदगी वहीं रह जाती है। और मेरा ये है कि अगर आप काम कर रहे हो तो तरीके से करो, नहीं तो मत करो। तो मेरा सिंपल सा रहता है, अगर मन नहीं है तो फिर मैं नहीं करती, और अगर मैं कर रही हूँ तो फिर मैं बहुत अच्छे से करूँगी। मुझे ज़रा सी भी मिट्टी नहीं चाहिए, तो मैं बहुत तरीके से पोछा मारती हूँ। तो इसी तरह से मारते मारते मैंने सारी मशीन वशीन हटा के, सब कुछ करते, हर मतलब सारा सामान हटा हटा के मैंने पोछा मार दिया था। यहाँ तक कि जो दीवार की जो साइड होती है ना, मैंने वहाँ भी पोछा मार लिया था। तो बस अब पोछा भी मेरा जो है वो कंप्लीट हो गया था लगभग। और अब हम बढ़ेंगे अपने बाकी की काम की तरफ। और बाकी का काम आप सबको पता है कि मेरा इस टाइम पर था खाने का। तो खाना तो मैं अब दाल बनाऊँगी, तो देखते हैं, दाल बनाऊँगी और चावल या रोटी जैसे भी रहेगा, देखते हैं। सो गाइस, मैं नहाकर आ गई थी और खाना मैंने खा लिया था। दाल और चावल बनाए थे मैंने, तो उसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी है, बिकॉज़ मैं पहले ही बहुत बार कर चुकी हूँ। तो अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ शाम को, और अभी मैं जाऊँगी किचन में, और बर्तन वगैरह मेरे दिन के रखे हैं, उसको धोऊँगी। तो जी, ये शाम का समय था और मैं आ गई थी किचन में। बर्तन मैंने ना काफ़ी सारे धो लिए थे, पर फिर भी कहती हूँ ना मैं, मतलब मैं क्या, सभी के घरों में ऐसा होता है कि जितने मर्जी बर्तन धो लो, दो चार सिंक में रह ही जाते हैं। तो शायद यहाँ पर ना कुकर वगैरह कुछ बचा हुआ था, तो मैं बस उसी को धो रही थी। और एक दो कटोरी वगैरह भी थी, बाउल वगैरह, तो मैंने सोचा चलो उसको भी धो लेती हूँ। तो उसी को मैं धो रही थी अब यहाँ पर, क्योंकि शाम को आते ही पहले ये होता है कि चलो पहले सारे बर्तन एटलीस्ट सिंक खाली हो जाए, तो फिर चाय वगैरह बनाने में मज़ा आता है। नहीं तो पहले बर्तन देख देख के मुझे टेंशन हो जाती है। तो मैं सारे यहाँ पर जितने भी मेरे बर्तन थे वो सब धो लूँगी, ताकि फिर रात के बर्तन तक, मतलब जब रात का बर्तन धोने का टाइम आए तो ये वाले सारे बर्तन जो है मेरे सूख जाए और मैं इसको रैक में लगा दूँ। तो कुकर वगैरह मैंने यहाँ पर, मेरा बच गया था दिन में, क्योंकि सब्ज़ी बच गई थी, दाल बच गई थी थोड़ी सी, तो मैंने वो शाम को एक मतलब कटोरी में निकाली थी, ज़्यादा तो बची नहीं थी। तो उसको मैंने कटोरी में निकाल लिया था, तो कुकर रह गया था मेरा धोने वाला। तो कुकर मैं यहाँ पर धो लूँगी, और उसको भी फिर एक टोकरी में भी यहाँ पर रख दूँगी साइड में, और फिर बाद में सारे बर्तन लगा लूँगी। तो चलो, कुकर भी मेरा धुल गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपना, और बाकी चाय वाय का बना करते हैं।
तो आज चाय के साथ जी मैं बना रही थी ब्रेड बटर, मतलब बना क्या रही थी, ब्रेड पे लगा रही थी बटर। तो बस ये मैंने कुछ ब्रेड ले लिए, ब्राउन ब्रेड है। तो ब्राउन ब्रेड के साथ यहाँ पर मदर डेयरी का बटर मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, तो मैंने ये लिया है। नहीं तो यहाँ पर मदर डेयरी का प्रोडक्ट और अमूल के प्रोडक्ट ना बेंगलोर साइड पे थोड़े कम ही मिलते हैं, तो यहाँ पर मदर डेयरी का बटर मुझे उस दिन दिख गया था, तो मैं ले आई। और मैं बस वही अप्लाई कर दूँगी थोड़ा थोड़ा सा, मतलब ब्रेड पर। और इसी तरीके से और फिर मैं उसको हल्का सा तवे पर जो है वो सेक लूँगी। खैर मैं तो बिना तवे पर सेके खा लेती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा उसको ना मतलब सेक कर अच्छा लगता है। तो मैंने 4 ब्रेड पर यहाँ पर बटर लगा लिया था, मतलब डबल डबल 2 पर। और उसको फिर मैं जो है तवे पे सेक कर साथ में चाय वगैरह अपनी बना लूँगी। तो बस बने रहिएगा व्लॉग में। और अब मैंने ब्रेड पर बटर लगा लिया था और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे रख दी थी चाय। एक ले लिया था पैन, और उसमें चाय पत्ती और चीनी वगैरह मैं डाल दूँगी अपनी, और चाय को बना लेंगे हम। और देखो हस्बैंड तो यहाँ खा रहे हैं ब्रेड बटर, और मैं खाऊंगी यहाँ पे भुट्टा। स्वीट कॉर्न मिलता है यहाँ पर, जो देसी भुट्टा होता है वो नहीं मिलता। तो मैं तो उनको वही दे दूँगी ब्रेड बटर, मेरा ब्रेड बटर खाने का मन नहीं था। और मैं अभी सब्जी लेने गई थी एक दिन पहले, तो मैं ना यहाँ पर अपने लिए भुट्टा लेकर आई थी। ऑल्दो आपने अगर मेरी पहले की वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें बताया है कि मुझे ना देसी वाला भुट्टा पसंद नहीं है। बट सॉरी, देसी वाला भुट्टा पसंद है, अमेरिकन भुट्टा पसंद नहीं है, अमेरिकन कॉर्न, क्योंकि ये मीठा मीठा सा फ्लेवर देता है। बट यहाँ पर यही मिलता है तो इसी में गुजारा करना पड़ता है। तो मैं एक ये ले आई थी अपने लिए, और मैं इसको बस अब छील लूँगी, और मतलब इसके छिलके वगैरह उतार लूँगी और इसको गैस पर ही सेक लूँगी। और सबसे गंदी चीज़ ना मुझे जो बस इसकी एक यही डिसएडवांटेज लगती है, नेगेटिव पॉइंट ये लगता है कि इसके जो ये बाल वाल से होते हैं ना, ये चारों तरफ फैल जाते हैं जब आप इसको छीलो। और पूरे किचन में ना इसका गंद सा फैल जाता है। और अगर सिंक एरिया के पास छीलो ना इसको, तो पूरे सिंक में इसके मतलब ये जो भी कहते हैं इसको, मैं तो बाल कहती हूँ, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं इसको, तो ये पूरा उसमें फंस जाता है। तो मैं थोड़ा दूर ही रह के शेल्फ पे इसको मैंने छील लिया था, और सारा कूड़ा इस तरह से इकट्ठा करके मैंने उसको डस्टबिन में डाल दिया था। और बस ये छिल गया है। अब मैं इसको तवे पर नहीं, सॉरी, गैस पर जो है सेक लूँगी। और बस मैंने इसको इसी तरह से डायरेक्टली फ्लेम ऑन करके मैंने इसको थोड़ा सा सेकना स्टार्ट कर दिया था। तो चलो अब इसको एंजॉय कर लेते हैं। तो जी चाय और नाश्ता हमारा हो गया था शाम का, और अभी टाइम था मेरे पास रात के डिनर के लिए, डिनर प्रिपेयर करने के लिए। तो रात को मुझे वैसे भी दलिया बनाना था, तो दलिया को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और अभी करीबन बजे थे 7। तो मैंने सोचा चलो, हस्बैंड को अगले दिन जाना था ऑफिस, तो मैंने सोचा चलो जो है उनके टिफ़िन की तैयारी कर ली जाए। तो मैं अगले दिन उनको ऑफिस में देने वाली थी आलू गाजर मटर की सब्ज़ी। तो आलू तो मैं सुबह ही मॉर्निंग में ही काट लेती हूँ, लेकिन गाजर और मटर जो है मैंने रात को ही काट के रख दिए थे। तो क्योंकि ये होता है ना कि आधा काम आपका रात को हुआ होता है, तो सुबह आपको आसानी हो जाती है, बिकॉज सुबह ही आप चॉपिंग वगैरह करेंगे ना तो फिर बहुत लेट हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये 2 लार्ज साइज़ की गाजर यहाँ पे ले ली थी, थोड़े से मटर ले लिए थे, और उसको अच्छे से वॉश करके मैंने छील कर काट लिया था, ताकि मेरे सुबह का जो है आधा काम निपट जाए यहीं पर। और बस इसको मैं धीरे धीरे करके पहले छील लूँगी, और फिर उसको छोटे छोटे या गोल पीसेस में जैसे भी उस तरीके से काट लूँगी। और गाजर यहाँ पर मैंने छील ली है, और उसको मैं काट के अब मैंने इसी टोकरी में रख लिया था। और बस उसके बाद जो है मैंने मटर भी अपने निकाल लिए थे। मेरे पास मटर थे यहाँ पे कुछ 500 ग्राम, मतलब आधा किलो के करीब। तो मटर भी मैं यहाँ पे निकाल लूँगी, और उसको भी उसके दाने निकाल कर गाजर के साथ ये बाउल में रख दूँगी। और फिर ये बाउल को मैं रख दूँगी फ्रिज में, ताकि जो सुबह है मैं डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकूँ। सुबह फिर बस मुझे आलू छील के काटने का ही रहेगा, अदरवाइज़ ये काम भी मैं सुबह के लिए छोड़ती तो बहुत लेट हो जाता। तो इसलिए मैंने आधा काम जो है रात को ही निपटा दिया। इस तरीके के छोटे छोटे काम करने से ना सुबह बहुत हेल्प हो जाती है। तो बस अब गाजर और मटर मैंने दोनों को ही छील लिया था, और निकाल के इस तरह से मैंने बाउल में रख दिया था। तो अब हो गया था जी टाइम रात का, बज गए थे कुछ 8। तो मैंने गाजर वाजर तो अपनी रख दी थी फ्रिज में। तो अब मैं लग गई थी डिनर की प्रिपरेशन में, क्योंकि जितना जल्दी डिनर बन जाए ना, क्योंकि ना आजकल वेदर यहाँ पर भी बेंगलोर में थोड़ा ठंडा है, तो ये होता है कि जितनी जल्दी डिनर आपका हो जाए, मतलब प्रिपेयर हो जाए, तो खाना बेशक आप लेट खा लीजिए, लेकिन जितनी जल्दी बन जाए तो उतनी जल्दी फुर्सत हो जाती है कि अगर आप बेड पे बैठना चाहें, मतलब तो आप बैठ सकते हैं। तो बस अब मैं आ गई थी यहाँ पर डिनर प्रिपेयर करने के लिए। तो डिनर में आज मैं बना रही थी दलिया। तो दलिया के लिए मैंने यहाँ पर ले लिए थे 2 प्याज और 2 ही टमाटर लिए थे, और मेरे पास ना कुछ वो जो ओटी वाली गाजर होती है ना, ऑरेंज वाली, वो रखी हुई थी 2 छोटी छोटी। तो मैंने वो भी
दलिया में ही मैं डाल दूँगी ताकि कंज़्यूम हो जाए। डायरेक्टली तो वो खाई नहीं जाती क्योंकि वो मीठी नहीं होती है, तो सब्ज़ी वग़ैरह में ही यूज़ करती हूँ मैं। तो मेरे पास यहाँ रखी थी 2, तो मैंने वो भी काट के जो है अपनी दलिया में ही डालने के लिए रख ली कि चलो कंज़्यूम हो जाएगी और हेल्दी भी रहती है। तो हेल्दी चीज़ें तो जैसे मर्ज़ी आप कंज़्यूम कर लो, बस कर लो, ये होता है मोटिव। तो उसको भी मैं काट लूँगी और प्याज को भी छील के और टमाटर को भी काट के मैं एक साइड रख दूँगी और फिर दूसरी तरफ हम बनाएँगे दलिया। तो बस अब सब कुछ मैंने काट-पीट के रख लिया था, तो मैं दलिया आज बना रही थी पतीले में। वैसे मैं कुकर में भी बनाती हूँ, लेकिन आज मैं पतीले में बना रही थी, तो मैंने पतीला ले लिया था, उसमें थोड़ा-सा डाल दिया था मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल को मैंने कर लिया था प्री हीट। उसके बाद थोड़ा-सा जीरा और थोड़ी-सी हींग डाल दी थी और जितनी भी वेजीज़ मैंने काट रखी थी, उन सबको मैंने इसमें डाल दिया था। वेजीज़ आप अपनी पसंद की ले सकते हैं। तो मेरे पास जो-जो घर में थी, मैंने वो डाल दी थी। कई बार मैं कैप्सिकम वगैरह भी डालती हूँ, तो बस। और उसको फिर मैंने कर लिया था अब अच्छे से मिक्स। और जैसे ही थोड़ा-थोड़ा ये पकने लगेगा ना, थोड़ा-थोड़ा सॉफ्ट होने लगेगा, तो मैं उसमें नमक और मिर्ची, नहीं सॉरी, मिर्ची मैंने इसमें नहीं डाली थी आज दलिया में। वैसे मैं डालती हूँ, कभी नहीं डालती हूँ, तो आज मैंने नहीं डाली थी। आज मैंने सिर्फ नमक और हल्दी डाल के दलिया बनाया था क्योंकि मेरा तो कुछ ना मतलब स्पाइसी खाने का मन नहीं था, तो मुझे थोड़ा नॉर्मल फीका-फीका खाना ही खाना था। लेकिन मैंने हरी मिर्ची ज़रूर यूज़ करी थी यहाँ पर। तो बस अब इसको सॉफ्ट हो जाएँगी तो मैं इसमें थोड़ा-सा डाल लूँगी नमक, मिर्ची और नमक और हल्दी और इसको कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। और थोड़ा-थोड़ा जब ये मेरी गाजर और टमाटर मेरी प्रॉपर्ली थोड़ी सॉफ्ट हो जाएँगी तो मैं उसमें डाल दूँगी दलिया। तो दलिया आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। मैंने डाल दी थी करीबन 1.5 कटोरी के करीब यहाँ दलिया डाला था। उसके बाद मैंने उसमें पानी ऐड कर दिया था। उसको कर लूँगी अच्छे से मिक्स और उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा-सा डाल दिया था धनिया पत्ता, कोरिएंडर लीव्स, जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर देता है दलिये में। और वैसे भी मैं बिल्कुल सोबर सा खाना बना रही थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा उसमें धनिया पत्ता डाल लिया था। तो बस अब जो था मेरा दलिया जो था वो बनकर था तैयार। थोड़ा-सा मेरे को और पकाने की ज़रूरत थी, थोड़ा पानी था इसमें, तो ये पक जाए तो बस दलिया भी मेरा जो था वो रेडी था। और बस आज कुछ इसी तरीके का डिनर था हल्का-सा। तो चलिए बने रहिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। बस आज का कुछ ऐसा ही मेरा दिन निकल गया। आज का क्या, मेरा मोस्टली ऐसी तरीके के दिन निकलते हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ जितनी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, मैं करती हूँ। सो गाइज़, कल मैंने व्लॉग को एंड नहीं किया था रात को। कल संडे था और आज हो गया मंडे, तो ब्रेकफास्ट वगैरह मेरा हो गया है। तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग को एंड कर देती हूँ, अदरवाइज ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पर आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। और मिलते हैं अब एक अच्छी नई वीडियो में। टिल देन ओके बाय, टेक केयर।